नमस्कार सभी को। एडवांस सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल सैनिक मेंटर पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैथ की फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे होने वाली है, जिसमें आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, वो परसेंट और एरिया दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों हर एग्जाम में आता है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, या आर्मी, एचएससी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, किसी भी एग्जाम देखो, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल लगभग सेम होता है। तो ये जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं ये मोस्टली हर एग्जाम में आता है। ये जो क्वेश्चन है परसेंट प्लस एरिया एंड पेरीमीटर, यानी मेंसुरेशन और परसेंट का दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। तो बच्चों आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अपना 1 नंबर पक्का करते हैं, और बिल्कुल आसान ट्रिक से करेंगे। इस पर्सन को हम मात्र 2 सेकंड में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। कि प्रश्न हमारा, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसकी एक आसान सी ट्रिक है जो मैं आपको कराऊंगा, मात्र 1 लाइन में और 2 सेकंड में आप इसको कर लोगे। तो उसके लिए हमें इसका बेसिक समझना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन को समझेंगे कि भाई हमारे पास क्या बच्चों, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है, इसको 20% हमने बढ़ा दिया। इसी प्रकार से बच्चों ये होती है ब्रेथ। ब्रेथ को भी हमने क्या किया बच्चों, 20%, सॉरी ब्रेथ को घटा दिया हमने, 20% डिक्रीज कर दिया। यानी लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, जब एक बार क्या हो हमारे पास इंक्रीज हो, बढ़ रहा हो, और एक बार क्या हो बच्चों घट रहा हो, यानी कोई भी ऐसे 2 स्टेटमेंट बच्चों जिनमें एक बार परसेंट बढ़ रहा हो और एक बार परसेंट घट रहा हो, तो उसको इसी ट्रिक से करेंगे। हाँ, आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा सेम पे रहेगा। सेम का मतलब क्या है, समान दर से बढ़ रहा है और समान दर से घट रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, आज की जो टाइप हमारी क्या है, यदि उतनी ही दर से बढ़े और उतनी ही दर से घटे, तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए बड़ी आसान सी ट्रिक है। नोट करें सभी बच्चे। यानी देखो 20% यानी 20% बढ़ा है लंबाई और 20% चौड़ाई क्या है, घटी है। तो क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा या प्रभाव क्या होगा, यहाँ पर नोट करेंगे अभी। प्रभाव होगा रेट यानी कि दर बटा 10 इसका स्क्वायर परसेंट। दर का मतलब रेट, किस दर से, 20% से बढ़ रहा है, 20% ही घट रहा है, तो ये होगी बच्चों दर। तो दर बटे 10 इसका स्क्वायर परसेंट से हम इसकी जो इफेक्ट है वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों रेट हमारे पास क्या है 20, देखो 20% से बढ़ा है, 20% से घटा है, तो हम दर की जगह रखेंगे बच्चों 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 बटे में 10 और इसका स्क्वायर परसेंट भाई। तो 1 0 से 1 0 कट कर दो, या 10 दूनी 20, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4%। अब आंसर आया बच्चों 4%। अब ये 4% क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिलेंगे बच्चों, 4% बढ़ेगा और दूसरा ऑप्शन मिलेगा 4% घटेगा, या न बढ़ेगा न घटेगा, इसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां तक सारे कर लोगे आप। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब समान दर से बढ़े और समान दर से घटे, यानी 20% से लंबाई बढ़ी है और 20% से चौड़ाई घटी है, जब समान दर से बढ़े और समान दर से घटे तो हमेशा हानि होती है, हमेशा घाटा होता है, या हमेशा कमी होती है। इस चीज को याद रखना। जब समान दर से बढ़े और समान दर से घटे तो हमेशा बच्चों क्या होती है, कमी होती है, डिक्रीज होता है हमेशा। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। अगर कभी 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस है तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, तो 20% का लॉस आएगा बच्चों। तो इसी प्रकार याद रखना, जब भी समान दर से बढ़े और समान दर से घटे तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रभाव की जगह सॉरी भाई,
सीधा लिखें कमी प्रतिशत, हमेशा क्या होगी बच्चों, कमी होगी। और कमी कितनी होगी, दर बटे 10 उसका स्क्वायर परसेंट, यानी दर हमारे पास 20 था बच्चों, 20 बटे में 10, 10 दूनी 20, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 4% घटेगा या 4% की कमी होगी भाई। ये हमारा बच्चों आंसर था इस क्वेश्चन का। बोला है कि नहीं आपको समझे? तो याद रखना, एक बार रिपीट कर देता हूं, जब समान दर से वृद्धि और समान दर से कमी हो तो हमेशा बच्चों क्या होती है, कमी होती है। और कमी को कैसे निकाल लेंगे हम, रेट बाई 10 उसका स्क्वायर परसेंट। मान लो अब मैं एक जनरली क्वेश्चन देता हूं आपको कि भी 30% लंबाई बढ़ा दी और 30% चौड़ाई हमने घटा दी, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी 30% हमने इंक्रीज किया लेंथ को और 30% डिक्रीज किया किसको, ब्रेथ को, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना बच्चों, हमेशा क्या होगी, कमी होगी, डिक्रीज होगा, उसका जो एरिया आएगा बच्चों डिक्रीज होगा, कम होगा। अब कम कितना होगा, रेट बाई 10, हमने 30 लिया था, 30 बाई 10 करेंगे तो 30 को 10 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9% क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल सैनिक मेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने करियर को सुनिश्चित कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।